हेलो एवरीवन, एलिजियर एजुकेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं पुष्कर सुयाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो ईडीसी का चला था वहां पर हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल कि आपके पास, क्योंकि हमें तो इसी से डील करना है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे। मैं इसको थोड़ा डेप्थ में लेके चलूँगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे फॉरवर्ड नहीं रहूँगा, आराम से पढ़ाएंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आपको यूज होने वाला है। ठीक, तो देखिए ज़रा, अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो थोड़ा देखिए, अगर मैं एक रिव्यू दे दूं कि वहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आपको देखिए एक दो चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दूं और चीज़ें, तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। ज़रा देखिए आपके पास बच्चों, आपको बताया था कि एक एटम होता है, एटम का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, यही कहा था। प्रोटॉन और क्या होते हैं उसमें, न्यूट्रॉन, ये कहा था। इस नाभिक के चारों ओर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यही तो कहा था। बोहर ने 4 अवधारणाएं दी थी, यही बात किया था हम लोगों ने। तो ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, जरा समझिए, हम जरा समझने में टाइम लगाएंगे। अब देखिए, सपोज के लिए कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो या तो इसको 1s² आएगा, 2s², 2p6, ठीक है भाई, 6 2 8 2 10, 3s², 3p1, यही तो होगा ना। क्या होता है, 2 8 3, यही तो होते हैं। देखिए आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ऐसा आएगा। आता है ना, हम लोग ने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें। अब जब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उस दिन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसके पास कितने हैं भाई, कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो आपके पास इसको आप n बराबर 1 दीजिए आप किसी को। ये n बराबर 1, क्या क्या नाम दिया था हमने, KLM दिया था ना, ये आपका K था, ये आपका L, ये आपका M। K में देखिए आपके पास ये नाभिक है, K में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए जरा यहाँ पर देख, 2। L में देखिए आपके पास 2 और 6 8 हैं आपके पास, तो आप कहीं पर भी लिख दिया, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, ये है। M में देखिए बच्चों, M में आपके पास कितने हैं, 3 है, 1 2 3, कहीं भी तुम लोग इसको रख सकते हो, ये नहीं कि यहीं पर रख दिया। ये बात हुई थी हमारे पास। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से आपके पास 2 चीज़ें हैं। जो ये वाला है आपके पास इलेक्ट्रॉन, जो ये सबसे बाहर वाला है, अच्छा इसे मैंने क्या कहा था, याद करिए उस दिन, इसे कहा था आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, इसे क्या कहा था, आउटर मोस्ट सेल कहा गया था। ठीक है, या यही आपका क्या कहलाता था, आपने कहा था वैलेंस सेल भी आपने यही कहा था, बाहरी वाले सबसे आउटर मोस्ट सेल ये कहा था। या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसके अंदर है, उस दिन ये भी बात हुई थी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलॉम्स लॉ जो आपने कहा था, क्या था भाई, K Q1Q2/r², ये बताया था मैंने। इस फोर्स के द्वारा ही जो बाहर के जो ये सेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे रहते हैं, किससे, नाभिक से, ये बात किया गया था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ देखिए आपके पास कि आपके पास जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा उसका क्या होगा, फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मजबूती से इसलिए तो नाभिक के ये वाले और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होंगे, आपके पास स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सबसे बाहर वाला है उसमें तो फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये सबसे कम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद वो क्या होगा, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके पास, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गया, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है। और ये जो अंदर वाले हैं, चाहे ये वाला या ये वाला कहें, एक ही ले लेता हूं मैं, इनको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ये कहा जाएगा। क्लियर है भाई इतना आपके पास।
तो ध्यान देखिए, आपके पास दो चीज़ें रहेगा। अभी तक मैंने बताया कि आपके पास जो नाभिक के सबसे पास वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टाइटली बाउंड होगा, और जो बाहर वाला होगा सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल में वो आपका लूजली बाउंडेड। तो आपने देख लिया कि एटम जो तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, उसमें जो आप देखोगे तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन रहने वाले। एक कौन सा वाला भाई, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, और दूसरा स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास रहने वाला है। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक है बच्चों, ये इसे आप नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई बच्चे, यहाँ देखिए, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नाभिक आपका कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। तो ये तो आपके पास तो यहाँ से मैंने दो चीज़ें सीखी कि इलेक्ट्रॉन आपके दो टाइप के होते हैं, एक लूजली बाउंडेड और दूसरा आपके पास कौन सा बताए, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। जो अंदर के होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल से अंदर की ओर होंगे वो वाले आपके होंगे स्ट्रांगली, और आपके बाहर वाले क्या होंगे, लूजली। तो लिखिए पॉइंट यहाँ पर, किसी भी एटम में, लिखिए किसी भी एटम में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखिए, नंबर एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, नंबर दो स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लिख लिया इतना, ठीक। तो ये चीज़ें बताने था, ठीक। तो ध्यान रखिए, आपके ये चीज़ें हम लोग को आपको जो है क्लियर कट रहना चाहिए कि ये आपके पास, जब मैं अब नेक्स्ट टाइम ये वर्ड यूज करूँगा कि लूजली क्या होते हैं और आपके पास क्या होते हैं स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या, तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि लूजली क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, बाकी उसके अंदर के वाले क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। दो टाइप के आपके पास इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर है आपके पास, ये सेमीकंडक्टर, ये तो अब लेटेस्ट है। इससे पहले जो हमारे पास थे, क्या क्या थे भाई हमारे पास, कंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। वो उससे हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। भाई कोई भी नया चीज़ आ जाए मार्केट में तो हम क्या करते हैं, उसकी तुलना पुराने वाले चीज़ से करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मटेरियल रहने वाले हैं तीन टाइप के हैं। तो मटेरियल कितने टाइप के हैं, तो मटेरियल कितने टाइप के, नंबर एक कौन सा भाई, कंडक्टर, एक तो कंडक्टर होगा। नंबर दो क्या होगा भाई, बताइए नंबर दो क्या होगा, इंसुलेटर। नंबर तीन, देखिए नंबर तीन क्या होगा भाई आपके पास, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपके पास होता है। मैं ये अभी लेटेस्ट वाले की बात करूँ, पहले ये दो आपके पास, ठीक है। ये आपके पास रहा कि आपके पास इंसुलेटर। अब इसको मैं इसलिए आपको डिटेल में ले रहा हूँ ना, ताकि इन चीज़ों को हम समझ में आए। एकदम से मैं अगर वहाँ चले जाऊँगा, अगर आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। अब जो ये क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया है, लिखिए, अबव क्लासिफिकेशन निम्न बेस पर है, निम्न पर बेस्ड है। जो क्लासिफिकेशन है ये इस पर बेस्ड होते हैं। नंबर एक देखिए भैया, यहाँ देखिए, नंबर एक कंडक्टिविटी, नंबर एक इस पर कंडक्टिविटी, या आप यूं कहे रजिस्टिविटी, ठीक है। नंबर दो, जो क्लासिफिकेशन का जो आधार रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर बेस। तीसरा मेरा जो है क्लासिफिकेशन का आधार रहेगा एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ठीक है, तो ये आपके जो है क्लासिफिकेशन का बेस है। आपके पास तीन टाइप का जो है मटेरियल है आपके पास, वो तीन टाइप में आपके पास क्या क्या है भाई, देखिए आपके पास ये जो क्लासिफिकेशन है, या तो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बेस पर करेंगे।
जो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेस पे, और तीसरा देखिए बिल्कुल नया है एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए अभी तक जो क्लास हुआ है उसमें मैंने कहीं भी इस वर्ड का आपको बताया नहीं, एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल जरूर कहा लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। ये आपके पास ये रहा। अच्छा, ये बात तो आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा बताइए, जो एक सिंपल आदमी जानता है, सिंपल लेमैन की भाषा में देखिए, लेमैन के लैंग्वेज में कहें तो कंडक्टर क्या होता है भाई? अगर सिंपल सा जो हम जानते हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो कंडक्टर के बारे में बात करें तो देखिए ये मेरा क्लासिफिकेशन का वो रहेगा, ठीक है भाई। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन का जो मेरा बेस रहेगा वो ये रहेगा, क्लासिफिकेशन का जो बेस रहेगा वो ये रहेगा। क्या रहेगा भाई? वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका जो एक लेमैन जो हम जानते हैं, जो सिंपल आदमी, नॉर्मल आदमी जानता है, वो क्या जानता है कंडक्टर के बारे में? यही ना कि कंडक्टर क्या होता है। अगर उससे मैं पूछूं कंडक्टर क्या होता है तो बताइए, तो क्या कहेगा वो यही कहेगा। बताइए कंडक्टर क्या होता है। देखिए अगर ये आपका कंडक्टर है तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में क्या होगा कि कंडक्टर वो होता है जो अपने में से करंट को आसानी से पास होने न दे, बल्कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आसानी से इजीली मतलब कि कंडक्टर वो होता है, वो मटेरियल है जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से बिना किसी विरोध करे आसानी से क्या होने दें, पास होने दें। उसे क्या कहेंगे सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में? कंडक्टर बोलेंगे। और सिमिलरली अगर आपको क्या कहें इंसुलेटर क्या होता है कहेंगे तो भाई क्या जानते हैं हम पहले से? इंसुलेटर वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे या ना होने दे, तो वो आपका क्या हो गया? इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर देखिए क्या होगा? पास होने देगा, नहीं होने? नहीं, उसके लिए कंडीशन है आपके पास। उसके लिए आपके पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कुछ टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर क्या करेगा? अपने में से करंट को पास होने देगा, ठीक है। तो जिस समय अपने में से करंट पास होने देगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पहला क्या बताया मैंने? कंडक्टर की तरह। अगर आपके पास आपके पास फिर से सेमी कंडक्टर है, कुछ अदर टेम्परेचर मैंने कर दिया कंडीशन, तो ये अपने में से अगर सपोज के लिए करंट पास नहीं होने दे रहा है तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बात करेगा, बिहेव करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कॉमन आदमी है, यानी एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो कंडक्टर वो चीज़ है जो अपने में से आसानी से करंट को पास होने दे, और इंसुलेटर वो है जो अपने में से करंट को पास नहीं होने दे। सेमीकंडक्टर के में दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, यदि आपके पास टेम्परेचर क्या हो? कम हो। टेम्परेचर का इफेक्ट की बात करूँ, अगर टेम्परेचर कम हो, लो टेम्परेचर हो, तो उस लो टेम्परेचर पर आपके पास सेमीकंडक्टर अब मैं क्या करेगा? अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा। तो इसका मतलब उस समय सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। और जैसी टेम्परेचर हाई कर दिया, सपोज के लिए रूम टेम्परेचर आप जोड़ोगे अगर कैल्विन में करोगे तो लगभग 300 कैल्विन के अराउंड आता है। तो 300 कैल्विन में आपका यही सेमीकंडक्टर, याद करें, यही सेमीकंडक्टर आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा? सेमीकंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो एक आसान सा आदमी की भाषा में ये चीज़ें मैंने बोलकर, ठीक। तो सिंपल सी बात है। अगर कंडक्टर को एक लेमैन की भाषा में कहूँ तो कंडक्टर क्या होता है भाई? बताइए, लिखिए कंडक्टर क्या होगा? फास्ट बताइए भाई, कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर वह मटेरियल होता है, कंडक्टर वह मटेरियल होता है, कंडक्टर वह मटेरियल होता है जो आसानी से, लिखिए, जो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। जो आसानी से, आसानी को आप ऐसे लिखिए, इजीली भी लिखिए आप, जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देता है, ठीक है भाई, इतना लिख लिया। नंबर टू लिखिए इंसुलेटर, डैश करके लिखिए। इंसुलेटर वह मटेरियल होता है, लिखिए, इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, जो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। तो देखिए अब तीसरा आपके पास क्या आ गया? सेमीकंडक्टर। अगर लेमैन की भाषा में कहा जाए
तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है भाई। कंडीशन केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट क्या है भाई? लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, और दूसरा आपके पास एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर आपका क्या करेगा? यह इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा। इलेक्ट्रिक करंट को जो पास नहीं होने दे रहा है वो उससे क्या कह रहे हो तुम लोग? इससे पहले बताया इंसुलेटर बोल रहे थे। और हाई टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर, तो आप रूम टेम्परेचर जोड़ोगे तो टोटल 300 केल्विन के अराउंड लगभग आता है। तो आप अगर हाई टेम्परेचर की बात करो तो ये अपने में से क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। तो उस समय सेमीकंडक्टर आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? बताए, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो लिखिए, इतना लिखा, यहाँ से डैश करके लिखिए, लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को, लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, पास नहीं होने देता है। तो ब्रैकेट में लिखिए, अर्थात यह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो लो टेम्परेचर पर ये आपका क्या बन गया? इंसुलेटर। बिल्कुल भाई, आपको बिल्कुल नोट करना है जो लिखाया जा रहा है, ठीक है ना, इंसुलेटर। अब नेक्स्ट आइए, वहीं पर नोट करके दूसरा पॉइंट लिखिए, हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, अर्थात यह हाई टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव? हाई टेम्परेचर पर क्या लिखा? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एक कॉमन इंसान ये जानता है, ये तीन चीज़ें भाई यही तो जानता है। तो आपके पास एक जो लेमन लैंग्वेज में मैं कहूँ कि आपके पास इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, और सेमीकंडक्टर में आपके पास दो कंडीशन है। कौन सा? टेम्परेचर वाला कंडीशन। इतना लिख लिया। बिल्कुल जो लिखा रहा हूँ लिखना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट। अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो खाली वीडियो ही देखते रहिए, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं उसके बाद। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों, तो ये तो आपके पास ही रहा। अब देखिए हमारा जो क्लासिफिकेशन का, जो ये जानते हो पहले से, एक लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, जो आपके पास एक सिंपल आदमी जो कोई एक्सपर्ट नहीं है किसी फील्ड के, उसके लैंग्वेज में ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा, आपके पास मैंने कहा क्लासिफिकेशन के पास हमारे तीन आधार हैं। नंबर एक क्या बताया? रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के आधार पर करूंगा मैं क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, कि आपके पास पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बेस। और तीसरा एनर्जी बैंड डायग्राम, जो आपके पास, हम जो अब ईडीसी पढ़ेंगे तो एनर्जी बैंड डायग्राम पर ही जो आपको कभी पूछेगा तो हम इसी के बेस पे बताएंगे। लेकिन अभी तो वहाँ पहुँचा नहीं, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इनको सीखना जाए, और सीधे वहाँ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इन चीज़ों को सीखना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट फिर हमारे माइंड में फिर आने लग जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते क्या हैं? क्या जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? नहीं ना, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो क्या वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है? देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, आई होप ये चीज़ें आपको समझ, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को क्या है भाई, जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं चैनल से, वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ईडीसी का, मशीन का, और क्या डिजिटल का। तो आपको उनको जो है सीक्वेंस वाइज देखना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको देखिए, क्योंकि ये बार बार ये वर्ड आएगा। देखिए हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम लिया था तुम लोगों ने, एल्यूमिनियम लिया रखा है ना, ये एल्यूमिनियम कितना परमाणु क्रमांक? 13। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 283, या इसका दूसरे ढंग से करोगे तो क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 2 4 10 12 13, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो बच्चों, अगर इसको अभी बताया था मैंने कि भाई आपके पास जब ये डायग्राम बनाया गया था तो आपके पास कहा गया था सबसे अंदर नाभिक रहते हैं,
और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिकली जो नाभिक होते हैं क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें परसों जो उस वाले लेक्चर में बताया गया था इससे प्रीवियस कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो ये आपके पास दूसरा आपके पास देखिए कितने कक्षा हैं, 3 हैं, 1 2 3। ये आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये है, आप इसे क्या करिए, आप नाम दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, क्या n बराबर 1 2 3, ये आपके पास 3 है। वन दे दीजिए, n बराबर 3, ये आपने नाम दिया, या इन्हीं को आप क्या नाम दे रहे थे, k, l और m दे रहे थे। तो बच्चों यहाँ देखिए आपके पास ये 3 है आपके पास, तो ये देखिए 2 8 3, तो 2 सबसे उसमें रहेगा, ये 2 इसमें रहेंगे, 8 इसमें रहेंगे, है ना। एक 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 ये हो गया। और ये अभी कुछ देर पहले भी बताया था, 2 टाइप के आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्या होते हैं स्ट्रांगली बाउंडेड, एक क्या होते हैं लूजली बाउंडेड। सबसे बाहर वाले जो कोष में होते हैं वो आपके लूजली बाउंडेड हैं, और जब क्या यही तो कहा था आपके पास कुछ देर पहले। ये देखिए ये कैसा इलेक्ट्रॉन बताया था, बताइए बच्चों, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर वाले बताए थे, इससे अंदर वाले वो कौन से था, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये आपको कहा गया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको देखना। अब देखिए ये तो नाभिक है, नाभिक धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो आपके पास ये देखिए। अब जरा ध्यान से देखना आपके पास। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ बच्चों कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से आसान होगा, तो कहाँ से होगा भाई, सबसे बाहर से, क्योंकि जो सबसे बाहरी वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो ये अंदर से जो फोर्स है ना, यहाँ से जो इसको बांधे रखा है इनके बीच में, वो फोर्स क्या है, कम। तो इसका मतलब उसको जल्दी क्या होगा, थोड़े से एनर्जी से निकल जाएगा। और ये जो अंदर वाले हैं वो क्या टाइटली बाउंडेड होते हैं, ज़्यादा फोर्स से बंधे होते हैं, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देना। अच्छा, अगर मैं पूछूँ एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई किसका होगा, सबसे बाहर वाले का सबसे ज़्यादा होगा। बताया था लेक्चर फर्स्ट में क्यों हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे बताया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी, ठीक। तो ये देखिए जैसे ही आपने क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स क्या भाई, या तो आपके क्या होता है वोल्टेज हो सकता है आपके पास, इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब वोल्टेज, या लाइट हो सकता है, या आपके क्या पास क्या होता है फोटोन, या आपके पास यूं कहे कि आपका टेम्परेचर। अगर कुछ भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, सबसे बाहर से। क्यों, क्योंकि वो सबसे कम फोर्स से क्या है बंधा हुआ है, तो उसको निकालना आसान है। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, इसमें क्या दिया भाई, इसमें बताएं एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा आपने। देखिए एक्सटर्नल फोर्स इसमें क्या कर दिया आपने, अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले जगह से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। निकल गया ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो यही इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अभी तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, तो ये वाला जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे ही तुमने इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। तो ये जैसे ही निकला तो इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सोच रहे होंगे बच्चे ये इसमें बाहर कौन सी जगह पर आया, तो ये जगह होता है इंटर एटॉमिक स्टेट इन सॉलिड मटेरियल। तो सॉलिड मटेरियल का जो इंटर एटॉमिक स्पेस है उसमें आता है ये, ठीक है भाई, इंटर एटॉमिक स्पेस उसमें ये आता रहता है। तो अब क्लियर हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपके पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है यानी वोल्टेज हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है
फोटोन हो सकता है आपके पास, या लाइट हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है आपका टेम्परेचर। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोश से क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है बच्चों किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिखिए, नोट करके लिखिए, जब देखिए जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा फ्री किया जाता है, तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन उसी वैलेंस में रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, अब ये एटम नहीं रहा, अब इसे आप एटम नहीं कहोगे, बल्कि ये अब एटम न होकर एक आयन बन गया है। बता सकते हो बच्चों कौन सा आयन बना, क्या कह रहा हूँ मैं, जब आपने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया। पहले मैं लिख लेता हूँ, इतना लिख लिया ना आपने, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लिखिए एक और लिखिए, लिखिए भाई, एक्सटर्नल फोर्स निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स निम्नलिखित टाइप के हो सकते हैं। तो नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल या सम फोर्सेस। ठीक है, या तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, यानी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है भाई, लाइट हो सकता है। लाइट का दूसरा नाम क्या कहते हैं, फोटोन भी तो है। तीसरा आपके पास हो गया टेम्परेचर। ये आपके पास। ठीक है, क्या कहा भाई मैंने आपके पास, इन फोर्स को इनमें से कोई भी एक अप्लाई कर दोगे तो ठीक है। तो क्या लिखा आपने, निम्नलिखित अप्लाइंग फोर्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। दूसरा लिखिए लाइट या फोटोन। तीसरा आपका क्या लिखा भाई, टेम्परेचर। लिख लिया इतना, ये हो। अब बच्चों जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है हम समझ गए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और ये कहाँ पर आ गया, इंटर एटॉमिक स्टेट कहते हैं इसे, इंटर एटॉमिक स्पेस इन सॉलिड मटेरियल होता है ये वाला बच्चों जो स्थान होता है उसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस इन सॉलिड मटेरियल। ये आपके पास, ठीक है, ये वाला स्थान होता है। तो एक और पॉइंट नोट करके लिखिए कि आपके पास जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन आपका जो है क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज हो जाएगा। यहाँ से तो रिलीज हुआ है, तो आपके पास एटम न रह के वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपके पास जब भी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा या आएगा, अभी तो निकला है, रिलीज हुआ है, तो वो आपका एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब ये जो आयन होगा कैसा आयन होगा, धनावेशित, पॉजिटिव आयन कहलाएगा। अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई बाहर से दोगे इलेक्ट्रॉन इसमें, तो वो कैसा आयन कहलाएगा, निगेटिव आयन। तो नोट करके लिखिए, एटम में से इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने या एटम में इलेक्ट्रॉन के आने से एटम आयन बन जाता है या आयन बन जाता है। आयन लिखिए, आयन दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव आयन, नंबर 2 निगेटिव आयन। अब मुझे बताओ पॉजिटिव आयन कब बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या गया, निकल गया। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश, यानी ऋण कम हो गया। पहले क्या था, जितने अगर 10 धन थे तो 10 ही क्या थे, ऋण थे। एक ऋण चला गया तो अब धन वालों की संख्या ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट इस केस में तो 13 धन थे, 13 ऋण थे, तो एक ऋण वाला निकल गया, 12 ऋण हो गया, 13 क्या हो गया, धन, यानी मेजॉरिटी किसका हो गया, धन वालों का। इसलिए जो आपका आयन रहेगा, कैसा आयन रहेगा, पॉजिटिव आयन। अगर इसी में एक आयन और आया होता बाहर से, तुम देते अगर ये एटम में, कोई एटम में, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसा, ऋणावेशी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता, अधिक हो जाता। तो उस समय ये जो आपका एटम था वो कौन सा वाला आयन में कन्वर्ट हो जाता, निगेटिव आयन। तो लिखिए यदि आयन में से, यदि एटम में से
इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एटम ऋणावेशित निगेटिव आयन बन जाता है। निगेटिव, ये लिखिए निगेटिव, ऐसा लिखे भाई, आर है ना लिखना, निगेटिव आयन बन जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यदि क्या लिखा, उल्टा हो गया क्या सेंटेंस, क्या लिखा, यदि आपने क्या लिखा भाई, यदि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या लिखेंगे, सॉरी, पॉजिटिव आयन बन जाता है। दूसरा क्या, यदि, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यदि एटम में इलेक्ट्रॉन आता है यानी एक्सेप्ट करता है अगर एटम, तो एटम क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो आपको ध्यान रखना है कि एटम आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आता है या बाहर से कोई जाता है उससे, या उसमें बाहर से आता है, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आयन 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। आपको ये बता दिया कि कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। ठीक, तो ध्यान रखिए इतनी सारी चीज़ें। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि आपके पास यहाँ पर सीखा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। और अब देखिए, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया तो ये आपका एटम भी किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ये हो गया आपका आयन में। और वैसे देखा जाए तो एटम जो है क्या होता है भाई, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको अगर जिन लोग पहली बार देख रहे हो तो वो लोग आपका क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देखिए। अब देखिए, तो ये तो सीख लिया। अब देखिए, जो हमारा जैसे एल्युमिनियम है, देखा ही होगा तार कैसा होता है, सॉलिड मटेरियल होता है ना। ठीक, सॉलिड मटेरियल होता है। अब क्या, ये देखिए, अब बच्चों तुम्हारे मन में ये बात आ रही होगी, और ध्यान रखिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो हैं वो जो है करंट के लिए क्या है आपके पास, जिम्मेदार हैं आपके पास। बहरहाल यहाँ देखते हैं, आप लोगों के मन में एक बात ये आ रही होगी, जरा देखिए मैं आपको बता दूं। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है, सॉलिड। एल्युमिनियम तार देखा होगा, सॉलिड तो होता है। ये देखिए, ये आपके पास है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। पता चल गया हमें कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखा है फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास बाहर। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसमें देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही, तो देखिए ध्यान रखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट के लिए जो है क्या होता है, जिम्मेदार हैं आपके पास। अब देखिए, ये देखिए आपके पास, ये आपका सॉलिड है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया अभी, एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कब आ रहे थे, जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। वो 3 टाइप के बताए थे। तो अभी जब मैं ये सिर्फ ऐसे रख दूँ, सॉलिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, क्या इसमें नेट करंट होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कंडक्टर में, होगा या नहीं होगा पहले बताइए। और दूसरा कंडीशन, कंडक्टर सेम है, इसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इसमें, तो बताए किसमें आपका करंट होगा, नेट करंट किसमें होगा, बताइए बच्चों। देखिए, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक आपका करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 करंट होगा, और इसमें जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इसमें आपका करंट क्या होगा, पास होने लगा। अब मन में डाउट हो रहा है, ऐसा क्यों यार, दोनों में तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो फिर ऐसा क्यों नहीं। वो इसलिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, रैंडम होता है। तो देखिए, हमारा जो एक है, ये देखिए 2 केस है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। 2 केस है हमारे पास, केस फर्स्ट है और दूसरा केस सेकेंड। मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, ये कंडक्टर की बात किया जा रहा है। कंडक्टर क्या होता है, सॉलिड मटेरियल। तो देखिए आपके पास सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं। ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इनफैक्ट आप ऐसा ले लीजिए, ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है। और यही यहाँ पर देखिए 2 केस में आपके एक कंडक्टर है।
ये कंडक्टर है आपके पास, सेम कंडक्टर है, ठीक है, सेम है, थोड़ा डायमेंशन वो चेंज हो गया। एक में आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा है और एक में आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। एक्सटर्नल फोर्स आपको बताया था, आप 3 टाइप के बताए थे, या तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो यानी वोल्टेज हो, दूसरा आपके पास फोटोन यानी इलेक्ट्रिक कोई लाइट हो, तीसरा आपका टेम्परेचर हो, ये आपके पास है। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ये कर दिया, ये आपका यहाँ पर लगा दिया मैंने वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी बैटरी लगा दिया, ये आपके पास बैटरी लगा दिया। बैटरी क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। ये देखिए, ये प्लस वाला टर्मिनल होता है और ये वाला निगेटिव वाला होता है। इतनी बात क्लियर हो गया? यहाँ देखिए यहाँ पर कोई तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी देखा भी था प्रीवियस उसमें, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके पास ये। अब देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मोशन होता है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उनका जो आपका मोशन होता है वो रैंडम होता है। ये देखिए, अगर ये यहाँ कर रहा होगा तो ये यहाँ कर रहा होगा, ये यहाँ तो ये यहाँ, सिमिलरली ये यहाँ तो ये यहाँ, इस प्रकार से रैंडम होने लग जाते हैं, रैंडम मोशन होते हैं इनके कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो जो आपके पास जो ये इस रैंडम मोशन हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर, तो आप देखोगे कि आपका इस प्रकार से मोशन हो रहा है, तो क्या कर देंगे, ये आपस में ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का भाई हमें क्या पता है भाई, बेसिक से ये चीज़ें पता है कि करंट का फ्लो तब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में तो आपका करंट फ्लो होता है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट है वो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि आपस में ही क्या हो रहे हैं, कैंसिल। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, रैंडम, कोई दिशा नहीं होता। आपका करंट कब फ्लो होगा, जब एक ही दिशा में सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। तो यहाँ तो एक ही दिशा में कर नहीं रहे, इसलिए जब तक आपने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर रहा, यानी आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के क्या रैंडम मूवमेंट के कारण सारे जो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं आपस में ही क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, कैंसिल हो गए। ये इसका मतलब हुआ यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यानी नेट करंट कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। क्लियर हो गया इतनी बातें? ये तो बात यहाँ से समझे। अगर ये देखिए, अब किसी के मन में हो रहा कि भाई ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर भाई आपके पास, भाई ये पदार्थ है, सॉलिड स्टेट है, कंडक्टर तो आपके पास सॉलिड स्टेट है ये आपके पास। तो क्या क्या होता है सॉलिड स्टेट में, क्या होता है भाई, आपके पास नंबर ऑफ एटम होते हैं, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और प्रोटॉन तो आपके पास बहुत अंदर रहते हैं नाभिक में, तो इसका मतलब कौन आएगा ये बाहर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मन में सोच रहा है कि सर जो है कंडक्टर तो एटम से बना होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपने प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, तो उनके लिए ये जवाब है कि बच्चों जो प्रोटॉन होता है वो तो नाभिक के पास होता है, और नाभिक तो बहुत टाइट रहता है। हम तो ये क्या जो इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी वाले कोष में जो है उनकी बात कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो गया तुम लोगों को। तो क्या बताया बच्चों कि जब तक आपके कंडक्टर में एक्सटर्नल क्या क्या था आपके पास भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स था, या आपका लाइट था, या फोटोन था, या तीसरा आपका टेम्परेचर नहीं लगाओगे, तब तक आपके कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नेट करंट कितना होगा, जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है रैंडम होता है, और ये देखिए आपस में ही क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक ही दिशा में नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो कर रहा है तो कहाँ का करंट होगा। समझ में आ गया इतना? तो यहाँ पर लिखिए क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि अभी कुछ अप्लाई नहीं कर, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये लिखिए, ऐसा लिखिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम होता है, इसलिए कंडक्टर में नेट करंट बराबर, इसलिए कंडक्टर में नेट करंट ये लिखे हुआ यहाँ देखिए, कंडक्टर में नेट करंट बराबर जीरो। ठीक है, तो रैंडम मोशन होता है तो इसका मतलब वो आपस में ही क्या हो रहे हैं, देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, इसलिए आपका नेट करंट क्या होगा, जीरो। तो ये तो आपका काम का नहीं रहा भाई, आपने करंट पास नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हाँ ये केस सेकंड में अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, वही कंडक्टर था, आपने इसमें क्या कर दिया, एक्सटर्नल क्या लगा दिया,
फोर्स लगा रहे। ये भी कंडक्टर है बच्चों और ये भी वही कंडक्टर। अब आप लोगों को क्या पता है ज़रा देखिए, ये देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है या नहीं होता है, यानी यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में कहूँ सोर्स ऑफ, या दूसरे शब्दों में कहूँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनावेशित है, कमी है इसका, अभी तो बताया था तुम्हें कि आयन आपके पास एक पॉजिटिव है, यहाँ पर डिफिशियंसी है, तो यहाँ पर कमी है, डिफिशियंसी में से कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपका हो गया डेस्टिनेशन। अगर कमी है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, सांद्रता क्या होता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की, यहाँ हाई है यहाँ कम आएगा। अब तुम्हारे मन में ये होगा कि भाई यहाँ भी तो धन ज़्यादा है ऋण ज़्यादा है, तो बच्चों जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए मूवमेंट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ही होगा। डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतनी बात होगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। और ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रेट को ही क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब एक डाउट यहाँ पर ये आता है कि सर जो है यहाँ से यहाँ चले जाना चाहिए, आ रहा है ना मन में डाउट। देखिए बच्चों ये मन में आ रहा होगा तुम्हारा कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत यहाँ चले जाना चाहिए। अब देखिए आपने बेसिक में जो है इतना तो कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपने चाहे डिप्लोमा या बीटेक जो भी किया है, इतनी बात क्लियर है आपके पास कि करंट का फ्लो हमेशा क्लोज्ड पाथ में होता है। तो सोचो बच्चों अगर यहीं से यहाँ चले जाएगा तो क्या करंट, अगर ये ऐसा फ्लो होगा तो आप इसका मतलब सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं, एजम्पशन है, वो सब गलत हो जाएंगे ना भाई। आपका हम यही तो पढ़ते आए हैं बचपन से, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है, तो यहाँ से तो कोई क्लोज्ड पाथ मिला नहीं इसको, तो कैसे फ्लो हो जाएगा। तो ये डाउट अब आपका हट गया कि जो सोच रहे थे बच्चे कि यहाँ से यहाँ तक आपका करंट फ्लो, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चलना शुरू हो गया क्योंकि एक्सेस है यहाँ से। ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे और यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को एंट्री करा दिया, यहाँ पर करा दिया नहीं करा दिया, देखिए आपके पास। तो जैसे ही ये कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ही चले जाएंगे। अभी ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करने लगे, ये यानी देखिए जो अभी कुछ देर पहले रैंडम मोशन था, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण इसने विवश कर दिया कि सभी आप लोग एक ही डायरेक्शन में रहो। एक ही डायरेक्शन में रहोगे तो कोई कैंसिल होगा इसमें से, नहीं होगा। जब कैंसिल नहीं होगा तो करंट, जो इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो होगा, करंट का आपका नेट फ्लो होगा, ये देखिए आपके पास, ये जब नेट फ्लो होगा इस प्रकार से, अगर नेट फ्लो रहेगा तो आप ही बताए करंट फ्लो होगा नहीं होगा, होगा बच्चे। ये देखिए करंट फ्लो हो गया, देखिए यहाँ पर एक तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब इसमें करंट क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने कहा था कि आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कंडक्टर में क्या होने लगता है, नेट करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया इतना भाई। तो ध्यान रखिए ये डेस्टिनेशन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो बच्चे सोचते थे यहाँ से यहाँ, तो उनके लिए भी क्लियर हो गया कि भाई क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है। तो यहाँ पर नोट करके लिखिए, आप नोट करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये पता है नेट करंट होगा या नहीं होगा, होगा। नेट करंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो नहीं होगा तो लिखिए यहाँ पर लिखिए, पॉइंट बना के इसके नीचे लिखिए, जब कंडक्टर में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो नेट करंट फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है। तो इसका मतलब बच्चे अगर बताओगे इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो रहा है तो अजम्पशन क्या होता है, स्टैंडर्ड रूल क्या है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट। यानी करंट का डायरेक्शन आपका ऐसा रहेगा फिर, है ना, ये आपका करंट का डायरेक्शन। नोट कर लिया, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो ये तो था भाई आप लोगों के पास कि हमें एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और ये क्या लगाएंगे तो क्या रहेगा। आपको इतनी अच्छा खासा नॉलेज रह गया, और खासकर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो आपने क्लियर हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अगर एक कंडक्टर की बात करें, मन में आ रहा होगा सर कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं, तो देखिए ये तो सबको पता ही है, आपने सुना होगा गोल्ड है आपके पास,
गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये चीज़ें होते हैं। अब देखिए कंडक्टिविटी जो है गोल्ड तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन महंगा भी होता है। अगर वायर जो है आप गोल्ड का बना दोगे तो दूसरे दिन सब खत्म हो गए, इंडिया में तो सब खत्म ले जाएंगे लोग घर में, ठीक है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गोल्ड और सिल्वर का तो हम नहीं बना सकते, वैसे भी इतने कॉस्टली है। लेकिन जहाँ पर हाई कंडक्टिविटी आपको रिक्वायर्ड है, जहाँ पर कंडक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर हम लोग जो है गोल्ड का भी बनाते हैं। याद करो कहाँ पर, आईसी पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आपका जो है गोल्ड का भी बनाया जाता है वहाँ पर, ताकि उसकी कंडक्टिविटी हमें बहुत हाई चाहिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप। तो नीचे लिखिए कंडक्टर का मेन एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तथा देखिए एक और एल्यूमिनियम आदि, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई भाई, ये हो गया। तो अब आई होप कि कंडक्टर समझ में आ गया हो तुम लोगों को। एक बात क्लियर समझ में आ गई, कंडक्टर के लिए जो देखिए ये है कौन रिस्पॉन्सिबल आपके करंट के फ्लो के लिए, लास्ट में वही चीज़ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो यहाँ से छूट के आई है आपके पास, वही तो है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन ही आपके पास रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये आपके पास। तो इतनी चीज़ें आप लोगों के पास क्लियर हो गई कि कंडक्टर क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल। अब देखिए, तो ये तो हो गया कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर कैसा होता है, सॉलिड, देखा होगा ना वायर आपके पास। अब दूसरा हेडिंग लिखिए इंसुलेटर। इंसुलेटर भी देख लेते हैं भाई, इंसुलेटर भी कैसा रहता है, सॉलिड ही रहता है ना। तो देखिए फिर इंसुलेटर की बात, हेडिंग डालिए इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की बात करते हैं। ये है आपके पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ये है इंसुलेटर। ज़रा देखिए इंसुलेटर में क्या है आपके पास, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहते हैं ना, कोई ये तो हमारा कंडक्टर में रहते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर ये सोर्स भी आप ये सोचो कि यहाँ से हम चल लगा देते हैं, ये आपके पास, ये आपके पास। तो जब आपके पास है इंसुलेटर की रजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, यहाँ से नहीं जाने देगा। तो आपके पास यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो इंसुलेटर में आपका नेट करंट कितना आएगा, जीरो। तो आपका ये हुआ कि आपके पास इस समय करंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि आपका सर्किट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो ही नहीं पा रहा है, क्लोज हो ही नहीं। करंट के फ्लो होने के लिए आपको बताया था सर्किट का क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इंसुलेटर में नॉर्मल आपके पास ये लगा भी दिया जाए तो आपके पास कितना होगा, आप इस समय आपके पास कितना, जीरो करंट होगा इस समय, वोल्टेज अगर लगा भी दिया तो, ठीक। वो टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट हम देखेंगे बाद में, ठीक। तो लिख लिया, इतना बना लिया डायग्राम। लिखिए इंसुलेटर क्या क्या होते हैं भाई, एग्जाम्पल देखिए इंसुलेटर क्या क्या होते हैं। वुड हो गया, लकड़ी की बात कर रहे हैं, और बताए भाई क्या होते हैं, और ग्लास, इलेक्ट्रिकल वाले बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पावर सिस्टम में बार बार यूज होते हैं, पोर्सिलिन, सुना होगा तुम्हें, क्ले मिट्टी का जो पोर्सिलिन, ठीक। तो इंसुलेटर में तो आपके पास इस समय आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ये वोल्टेज देने पर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री इतनी ज़्यादा हाई है कि यहाँ से पास होने। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया, वुड, ग्लास और पोर्सिलिन। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई भाई आपके पास, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये चीज़ें आप लोगों के पास क्लियर हो गई चीज़ें कि भाई हमारे पास इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, और तीसरा आपके पास सेमीकंडक्टर के लिए मैंने कंडीशन बताया था, यहाँ से तो नहीं डिफाइन कर, दो कंडीशन, टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर होगा तो किस क्या होंगे, वो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेंगे, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो किसकी तरफ बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें क्लियर होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक। हटा दें, अब देखिए, अब जो है मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन हमें तीन बेस पे आधार पर, नंबर एक इसका रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पर,
और दूसरा हमने फ्री इलेक्ट्रॉन देख लिया। फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। कब आएंगे वो बहुत ज़्यादा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी आएगा। इंसुलेटर में आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके इंसुलेटर में। तीसरा आपके पास आपका सेमी कंडक्टर, उसके लिए हमारा क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा कि टेम्परेचर कब हाई है या कब लो है, तो उसकी बेस पर डिसाइड कर। तो दूसरा आपके पास एक तो ये हो गया। एक तो और क्लासिफिकेशन का आधार है हमारे पास रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर हमें बताना है। On the basis of resistivity and conductivity, ठीक है, इसके बेस पे बताना है कि हम लोग का सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है आपके पास। तो बताइए क्या होगा। बताइए, अगर मैं इस बेस पे बताऊं कंडक्टर की परिभाषा तो क्या होगा। इस वाले में देखिए, कंडक्टिविटी मीन्स चालकता अधिक होना, रजिस्टिविटी मीन्स कम होना। तो कंडक्टर की चालकता क्या है, ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। और आपके पास इंसुलेटर में बताया था अभी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके पास। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास कंडक्टर क्या होगा भाई। कंडक्टर की परिभाषा लिखना है तो यहाँ पर बताए कंडक्टर, अगर इस बेस पे बताएं रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर बताएं, लिखिए वे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी बताइए क्या होगी, हाई या लो, हाई होगी। जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है तथा रजिस्टिविटी लो होती है, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से कह रहा हूँ, वे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई तथा रजिस्टिविटी लो, उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए तुम लोगों को। ठीक, दूसरा लिखिए, कंडक्टर तो हो गया। इंसुलेटर, तो यहाँ से क्या देखा भाई, इसका जो है कंडक्टिविटी अगर बात करें यहाँ से कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या रहेगा, हाई, ये नोट कर लिया तुमने। रजिस्टिविटी आपका लो। इंसुलेटर में देखिए कंडक्टिविटी लो, रजिस्टिविटी हाई, ये आपका रहा। तो लिखिए यहाँ पर इंसुलेटर में वे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी लो हो, वे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी लो हो तथा जिनकी रजिस्टिविटी हाई हो, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई भाई, तुम लोगों का क्लियर रहना चाहिए। तो इस बेस पर भी मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर दी। ठीक है, अब तीसरा सेमीकंडक्टर। थर्ड लिखिए सेमीकंडक्टर। अच्छा, अभी तक मैंने सेमीकंडक्टर बोला है, चलो कंडक्टर का तो एग्जांपल दे दिया मैंने, सोना चांदी सिल्वर गोल्ड क्या है, कॉपर एल्यूमिनियम, और इसका भी दे दिया, वुड आपका ग्लास पोर्सिलिन दे दिया। सेमीकंडक्टर क्या रहेंगे, अभी तो हम यहाँ पहुँचे भी नहीं। सेमीकंडक्टर क्या, देखिए बच्चों, जनरली जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके वही होते हैं, सिल्वर और सिलिकॉन और जर्मेनियम रहते हैं। कार्बन होता है या नहीं होता है इसके बारे में तो बताएंगे आगे जब पहुँचेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। ठीक, कार्बन को हम जनरली एज्यूम नहीं करते हैं, उसका रीजन बताऊँगा सेमीकंडक्टर क्यों एज्यूम नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या रहेगा, इसका परिभाषा क्या देंगे इसके बेस पर। सेमीकंडक्टर वो होगा जिनकी कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, या जिनकी रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा तथा इंसुलेटर से क्या हो, कम हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, आधा चालक, पूरा नहीं है। तो क्या सीखा यहाँ से, कंडक्टिविटी आपका सेमीकंडक्टर के बारे में कहूँ तो जिनका कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टर से कम हो, लेकिन कंडक्टिविटी इन्हीं का सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से ज़्यादा हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर कहते हैं। लिख लिया भाई इतना नोट, फिर से रिपीट कर देना। सेमीकंडक्टर वे होते हैं, वे सॉलिड होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम तथा इंसुलेटर से ज़्यादा हो,
उन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, लिखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मेन है आपके पास। ठीक है भाई, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो गए। ठीक, हटा दें इनको यहाँ से। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। आपको ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। हमें तो जो पढ़ना है ईटीसी में वो तो एनर्जी बैंड के आधार पर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में वो बताई जा रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गया भाई इतनी सारी चीज़ें। ठीक, वैसे कंडक्टिविटी क्या होता है भाई पता है, मेजरमेंट होता है। ये बताएगा कि आपके पास कितने इलेक्ट्रिक करंट को ये पास होने दे रहे हैं। ठीक, और रजिस्टिविटी की बात करें तो ये भी एक मेजरमेंट है। ये बताएगा कि कितने स्ट्रांगली जो है करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए कंडक्टिविटी। नेक्स्ट लिखिए कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी इसको किससे निपटाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए किसी भी मटेरियल का, या इंग्लिश में लिख दें, चले इंग्लिश में लिख लेते हैं भाई। मेजरमेंट ऑफ, ध्यान रखिए, मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल to conduct electric current। ठीक है भाई, एबिलिटी है इसका, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके पास है। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, ये बिल्कुल नोट करिए। मतलब क्या है, ये कितना इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, पास होने दे रहा है, कंडक्ट होने दे रहा है, ये उसकी कितनी योग्यता है, उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए रजिस्टिविटी, ये आपके पास रो से दिखाते हैं, रजिस्टिविटी को रो से। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द ability how strongly a material opposes the flow of current, देखिए क्या एबिलिटी है इन दोनों को। देखिए तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हेल्प कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। यानी तीसरा आप नोट पॉइंट करके लिखिए, सिग्मा, ये रो बराबर 1/सिग्मा या सिग्मा बराबर 1/रो। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग को पता चल गया। ठीक है भाई बच्चे, इतनी क्लियर है। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें तो रो का क्या यूनिट होगा, ओम मीटर। रो का क्या होगा, ओम मीटर। ओम मीटर ये इसका यूनिट है। अगर यही चीज़ अगर सिग्मा का कहें तो क्या होगा भाई, बताए, सीमन पर मीटर। सीमन पर मीटर, साइमन भी बोलते हैं, सीमन कुछ भी बोले, प्रोनाउंसिएशन सीमन पर मीटर ये रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। तो अभी मेरा क्लासिफिकेशन का जो बेस रहा है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन रहा है, और दूसरा रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इस बेस पर रहा है। अभी मैंने एनर्जी बैंड की बात बिल्कुल नहीं की, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हम लोगों के लिए। ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जो एक आदमी, साधारण आदमी जानता है। ज़रा देखिए, नोट कर लें। अब ज़रा एक टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग।
टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग। ज़रा देखिए भाई, हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किया था 3 टाइप। एक उसकी कंडक्टिविटी के बारे में देख रहे हैं, ये आपको भाई जेई और ए एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल लिख देना। कंडक्टिविटी आपका सिग्मा और रजिस्टिविटी रो। ये देखिए, यहाँ देखिए मटेरियल आपका कंडक्टर है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर है आपके पास, और तीसरा आपके पास आ गया सेमीकंडक्टर, अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज़्यादा है उसकी सबसे ज़्यादा होगा 10⁻² टू 10⁸ ये रजिस्टिविटी देखिए तो कम होना चाहिए 10⁻⁻8। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डाटा है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। ये तो इंसुलेटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम यानी नेगलेक्ट है, लगभग देखा था, करंट ही 0 आया था, मैंने दिखाया था। ये आपके पास 10⁻⁻19। इसका मतलब यहाँ पर रजिस्टिविटी क्या होगा, बहुत ही हाई। आपके पास सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहा था, यानी इसके और इसके बीच में, ठीक है। ये देखिए कहा था आपके पास, ये देखिए इनके बीच में है, और इसका मतलब यहाँ पर ये जो ये है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था ना सेमीकंडक्टर के 2 कंडीशन है, या तो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है, और हाई टेम्परेचर पे किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, वेरीज ये वेरीज करता है, डिपेंड्स, या यूँ कहिए डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इसका जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी आपके पास, तो ये चीज़ें यहाँ से भी क्लियर हो गया। तो बच्चों हमने जो है किस बेस पे करा है, हमने भाई पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे करा है। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन हमने रजिस्टिविटी और क्या है आपके पास, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किसी भी मेटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। और ये आपकी ये वैल्यू इसलिए लिखा दी है क्योंकि आपके जेईई एग्जाम में ये वैल्यू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कंडक्टर में देख रहे होंगे आपकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, देखिए आपके पास इतना ये प्लस में है, यहाँ देखिए निगेटिव में बहुत ही नेगलेक्ट है। यहाँ देखिए ये इसके और इसके बीच में है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा है तो इसके कम होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स हैं, आपके देखा था। ये देखिए ये आपके पास बहुत ही कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए आपके पास ये है, और यहाँ पर ये रजिस्ट्री टेम्परेचर। तो दोस्तों ये तो था कहानी आज के क्लास में कि आज हमने जो क्या सीखा कि सेमीकंडक्टर जो आपके पास है, ये जो मटेरियल है उसके क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा जो लेक्चर है वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, और उसी के बेस पर हम लोग एनर्जी बैंड के बेस पर ही हम लोग जो है पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आगे जो है क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे, पूरा सेमीकंडक्टर ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जो बताए जा रहे हैं अगर पसंद है, ठीक है, पसंद आ रही हैं, आपको लगता है हेल्पफुल हैं, तो आप क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, और साथ में कमेंट भी करिए कि सर हमें जो है ये पसंद है, या आपको लग रहा है कि सर कहीं पर डाउट है तो आप वो भी बोलिए, ठीक है ना। और आपको बाकी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया ही है कि अगर आपके पास कहीं पर कोई डाउट होता है या कहीं पर कोई डाटा इधर उधर मिस हो जाते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन है आपके पास, न्यूमेरिकल डाटा है, कुछ कहीं मिस तो हो ही सकते हैं इधर उधर, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो। तो आप मुझे ज़रूर क्या करिए, बताइए। या कोई क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन जो है 105 की जगह 230 लिख दिया और उसको कॉन्सेप्ट दूसरा ही रह जाएगा, तो आप उसने मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो ये तो था आज की क्लास। थैंक यू दोस्तों।